किसी वृत्ताकार पथ पे गति करते हुए कण के रेखीय वेग और कोणीय वेग के मध्य संबंध होता है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। जब v कैपिटल V कण का रेखीय वेग है, ओमेगा कण का कोणीय वेग है और r कण का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ हम रेखीय वेग को लिख सकते हैं dr बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। और इसको हम यहाँ देखें ध्यान से, यदि इस r की जगह मैं ये लिख दूं, मुझे किसी और दूरी के लिए कण का रेखीय वेग ज्ञात करना हो तो dr1 बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r1। अर्थात दूरी, जो भी दूरी यहाँ लिखेंगे वही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। यदि मैं यहाँ पर r2 कर दूं तो यहाँ पर भी r2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाली इक्वेशन से हम इसको लिख सकते हैं d बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। मुझे जो भी यहाँ पर लिखना है r1 r2 r3 r4 d1 वही चीज मैं यहाँ लिख दूंगी r1 r2 r3, तो ये हो जाए। तो ऐसी कोई भी क्रिया ये कहलाती है ऑपरेटर, संकारक। ये संकारक किसके लिए है? दूरी r के लिए। ठीक है, सब प्रकार के दूरियों पर ये समान ही परिणाम देगा, उसे हम ऑपरेटर संकारक कहते हैं। ये टर्म थोड़ी सी नहीं है, समझने के लिए गणितीय फर्क हम एडिशन जोड़ना ले लेते हैं। यह भी एक संकारक है। मैं इधर यहाँ कुछ भी वैल्यू लिखूं 5 2, ये क्या देगा मुझे? जोड़ के इसको 7 ही देगा। अब मैंने यहाँ नंबर बदल दिया, 5 को मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया, तभी मुझे जोड़ के ये 9 ही देगा। ऐसा नहीं है कि नंबर बदलने से ये घटाना या गुना करना शुरू कर देगा। तो एडिशन भी क्या है? एक ऑपरेटर है, संकारक है। इसी तरह से घटाना, जो गुना, भाग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, साइन, सब कॉस, ये सब क्या है? संकारक है। इनकी तरह हम कुछ भी लिख दें। डिफरेंशिएशन मैंने किया, मैं यहाँ पे कॉस लिखूं, साइन लिखूं, एक्स स्क्वायर लिखूं, कांस्टेंट v लिखूं, c लिखूं, कुछ भी लिखूं, इन सब को ये डिफरेंशिएट कर ही देगा। तो ये संकारक कहलाता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हम कोई भी दूरी लिखेंगे समान रिजल्ट देगा, तो इसे हम कहते हैं संकारक। इस संकारक को i डैश, j डैश, k डैश पर लागू करने पर ऑपरेटर को i डैश, j डैश व k डैश पर लागू करने पर लिख सकते हैं di डैश बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस i डैश, dj डैश कैप बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस j डैश कैप, dk डैश बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस k डैश कैप। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा सेम चीज हमने राइट हैंड साइड पे लिख दी। तो इस तरह से हमारे पास di डैश बाय dt, dj डैश बाय dt, dk डैश बाय dt के मान इस वाली टर्म्स में आ गए। नो, di डैश बाय dt, g डैश बाय dt, dk डैश बाय dt का मान रखने पर तो हमारे पास आ जाएगा dr बाय dt इक्वल्स टू d डैश r बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस i डैश, सॉरी प्लस ओमेगा क्रॉस j डैश प्लस ओमेगा क्रॉस k डैश। डी आई डैश बाय डी टी का मान डी, और ये किससे मल्टीप्लाई होंगे? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश से। एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एक अदिश राशि है
तो इनको हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश। अदिश राशि इसको हम इसके साथ अंदर ले गए। इसी तरह से ओमेगा क्रॉस वाई डैश जे डैश कैप प्लस ओमेगा क्रॉस जेड डैश के डैश कैप। इन तीनों टर्म्स में से ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा कॉमन ले लिया एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश। इक्वेशन 4 से ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो हमारे पास आ गया डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इक्वेशन 4 से आया हमारे पास ये। इक्वेशन 4 से आर इक्वल्स टू कितना है? एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश। तो हमने यहाँ पर आर लिख दिया। इक्वेशन 10, यह समीकरण 10 जो है वो कहलाता है वेग रूपांतरण समीकरण। कैसे? इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इक्वेशन 10 को इक्वेशन 10 में लेफ्ट हैंड साइड डी आर बाई डी टी क्या चीज है? एस फ्रेम में कण का वेग। राइट हैंड साइड पर डी डैश आर बाई डी टी एस डैश फ्रेम में कण का वेग ओमेगा एस डैश फ्रेम का कोणीय वेग और आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी इन एस या एस डैश फ्रेम। ठीक है, आर क्या है? पी का स्थिति सदिश। तो सामान्यतः अपन क्या कहते हैं, रूपांतरण समीकरण के अंदर हमें एस डैश फ्रेम में किसी वस्तु के बारे में जानकारी चाहिए होती है, मानते हुए कि एस फ्रेम में वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त है। इक्वेशन 10 को हम लिख सकते हैं डी डैश आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। इसको रीअरेंज कर लिया हमने। इक्वेशन 11। तो जब हम रूपांतरण समीकरण निकालते हुए आए कि हमें एस डैश फ्रेम में तो वस्तु के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास एस डैश फ्रेम में वस्तु का वेग, एस फ्रेम में वस्तु का वेग, एस डैश फ्रेम का कोणीय वेग और कण का सी सदिश। तो ये समीकरण 11 जो है हमें एस डैश फ्रेम में वस्तु के वेग का मान देता है। इसलिए इसको हम
वेग रूपांतरण समीकरण भी कहते हैं। सामान्यतः हम इक्वेशन 10 ही काम में लेते हैं क्योंकि एक ही बात है, सिर्फ रीअरेंज किया है इसको। ठीक है, अब इक्वेशन 10 से और देखें हम। यहां पर आर, यहां पर आर, यहां पर आर, तीनों जगह एक ही आर है, आर का मान समान है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। अब मैं चाहूं तो यहां पर R1 लिख दूं, यहां R1 हो जाएगा, यहां R1 हो जाएगा। चाहूं तो मैं यहां पर R2 लिख दूं, या R2 R2, जो भी हम यहां लिखेंगे वो सेम हो जाएगा। तो ये चीज क्या होगी, उन्हें ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को, इस संकारक को हम त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते समय काम में लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम त्वरण रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।